ईरान अमरीका कशीदगी में फिर इजाफा। जंग बंदी के बावजूद अमरीकी फौज के ईरानी तनसीबात और लबनान पर हमले। ईरान ने मुज़ाकराती अमल मुअत्तल कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान की मुज़ाकराती टीम ने सालिसों के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला बाकायदा बंद कर दिया। मुतालबा किया कि गजा और लबनान पर हमले रुकवाए जाएं। ऐसा न हुआ तो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा। जब तक ईरान और हिजबुल्लाह के मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक कोई डायलॉग नहीं होगा। लबनान और गजा में इसराइली ऑपरेशंस की फौरी बंदिश तक अमरीका से कोई बात नहीं होगी। मकबूजा इलाकों से पीछे हटने का मुतालबा भी किया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने आबना हर्मुज को मुकम्मल तौर पर बंद करने का एजेंडा भी तय कर लिया। आबना हर्मुज और बाबुल मंदब के अलावा दीगर महाज भी फाल किए जाएंगे। अमरीका का एक हफ्ते में ईरान पर दूसरा हमला। जज़ीरा कुशम और शहर गौरक में फ़िज़ाई स्ट्राइक। ड्रोन्स की कमांड कंट्रोल तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। कहा कार्रवाई के दौरान ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन को भी तबाह किया गया। हमले ईरान की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के जवाब में किए गए। जिन तनसीबात पर हमला किया गया वो आबी रास्तों से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए खतरा थी। ईरान का भी भरपूर जवाब। कुवैत में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। कहा मतलूबा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बायस कुवैत के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। कुवैती हुकाम के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। धमाकों की आवाज़ें दिफाई निज़ाम की कार्रवाई का नतीजा थी। एक महाज पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, तमाम महाजों की खिलाफ वर्जी तस्वर होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक पैगाम। कहा ईरान अमरीका जंग बंदी में लबनान भी शामिल है। किसी भी खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर आयद होगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई बोले अमरीकी हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। जारहियत के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात पर कार्रवाई की। दिफा के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। इस्माइल बकाई ने यूरोपीय यूनियन के हालिया बयानात को मुनाफिकाना गैर जिम्मेदाराना करार दिया। साफ साफ कहा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन को निशाना बनाने का हक रखते हैं। ईरान के हक के दिफा के खिलाफ बयानात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी हैं। यूरोपीय यूनियन को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। मजीद कहा लबनान और खित्ते में अमरीकी और इसराइली इक़दामात की बार बार तब्दीलियाँ सफारती अमल में ताख़ीर का बायस हैं। ईरान वाकई मुआहदा करना चाहता है। ये मुआहदा अमरीका और इत्तहादियों के लिए मुफीद साबित होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान से होने वाला मुआहदा अमरीकी इत्तहादियों के लिए बेहतर है। सदर ट्रंप की डेमोक्रेट्स और सियासी मुखालफीन पर भी तनकीद। बोले मुसलसल सियासी मुखालफत मुज़ाकराती अमल को पेचीदा बनाती है। ट्रंप का मुखालफीन को पुरसकून रहने और इंतजार का मशवरा। कहा आखिर में नताइज हमेशा बेहतर ही निकलते हैं। कुवैत की ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। हमले को खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरानी हमले खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ वर्जी हैं। कुवैत अपनी सरजमीन के दिफा के लिए ज़रूरी इक़दामात का हक महफूज रखता है। सऊदीया UAE ने भी कुवैत पर ईरानी हमलों को तशवीशनाक करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस कस्म की कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल करने की आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचाती हैं। सऊदी हुकूमत कुवैत की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात की हमायत करती है। लबनान में इसराइली जारहियत, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात, सूरत-ए-हाल कशीदा होने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के 48 घंटे में लबनानी सदर और वज़ीर आज़म से राबते। नई जंग बंदी तजावीज़ पर बातचीत। अमरीकी तजवीज़ के मुताबिक हिजबुल्लाह पहले इसराइल पर हमले बंद करे। जवाब में इसराइल बैरूत में कशीदगी से गुरेज करे। लबनानी हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि पहले इसराइल लबनान में कार्रवाइयाँ रोके। दूसरी जानिब लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने दावा किया कि हिजबुल्लाह की जानिब से मुकम्मल जंग बंदी की यकीन दहानी कराई गई है।
ईरान अपनाए हर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक को सहूलत देने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान की जापानी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, मौजूदा मुश्किलात की बड़ी वजह अमरीका की जानिब से ईरानी शिपिंग और तिजारत पर आयद पाबंदियाँ हैं। ईरान कोशिश करेगा जापानी जहाज़ों को बगैर रुकावट गुजरने की सहूलत फराम की जाए। जापानी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर पर मुआहदे से फ़ायदा उठाने और ज़्यादा लचक का मुजाहरा करने पर जोर दिया। ओमान अपना हर्मुज़ के मामले पर अमरीकी धमकियों की परवाह ना करे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का पैगाम। कहा, सिर्फ ईरान और ओमान वो दो मुल्क हैं जिन्हें अपना हर्मुज़ पर खुद मुख्तारी का हक हासिल है। ईरान ने आबी गुज़रगाह में ट्रैफिक और नेविगेशन के कंट्रोल का नया ज़ाब्ता अमल नाफिज किया है। इंतज़ामात ओमान को एतमाद में लेकर किए गए हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर ने ट्रंप से कहा, मुआहिदा खित्ते में पायदार इस्तेहकाम का एक मौका होगा। फ्रांस, बरतानिया, इत्तेहादी ममालिक इस मुआहदे के नफाज में मुकम्मल ताबुन के लिए तैयार हैं। मुआहदे के बाद अपना हर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आलमी मिशन तैनात किया जा सकता है। फ्रांस जौहरी मुज़ाकरात समेत हर तरह की बातचीत में किरदार अदा कर सकता है। इमानुएल मैक्रोन ने लबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए ट्रंप के मौक़िफ़ को सराहते हुए लबनान में मजबूत जंग बंदी की जरूरत पर जोर दिया। तुमको हकूक दिलवाए थे। पाकिस्तान जब सरजमीन बेआइन था तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को इस्लामी, वफाकी, जमहूरी और मुत्तफिका आइन दिलवाया था। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपके साथ मांगा तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने, शिगर के अवाम ने कायदे अवाम के साथ दिया और आपने ना सिर्फ पाकिस्तान का किस्मत बदल दिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का किस्मत बदल दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले इस्लामाबाद में बैठे बाबू के पास नहीं होने चाहिए। अपने वसाइल पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, वफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद कर दे। 18वीं तरमीम के जरिए जो हुकूक दूसरे सूबों को दिलाए वो गिलगित बल्तिस्तान को भी दिलाए जाएं। गिलगित के लोग फार्म 45 का इंतजाम करें, मैं फार्म 47 का इंतजाम करूंगा। महंगाई का मुकाबला करने के लिए आपके पास पीपल्स पार्टी के अलावा कोई चॉइस नहीं। गिलगित मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशों के लिए पीपल्स पार्टी दुआ गो है। भारत के खिलाफ जंग में तारीखी कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी तारीखी तौर पर जंग के खिलाफ रही है। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर स्कर्दू पहुंच गए। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान ने इस्तकबाल किया। बैरिस्टर गौहर दौरे के दौरान इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। स्कर्दू के बाद दीगर इलाकों का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने GSP प्लस को पाक यूरोप तजारती ताल्लुकात में अहम करार दे दिया। शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा की काजा कलास की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़म का अयादा किया। इलाकाई ताउन, सलामती और पायदार तरक्की के शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर जोर दिया। मुलाकात में खलीजी खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बजट की तैयारियां। मुल्क भर के तरक्याती प्रोग्रामों का मजमूई हजम 3138 अरब रुपए तक पहुंचने की तजावीज़।
दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब 1450 अरब रुपए के साथ सबसे आगे, सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 816 अरब रुपए तजवीज़, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 564 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की सिफारिश, जबकि बलूचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए का प्रोग्राम तजवीज़ किया गया। मजमूई तौर पर सूबों के मुकामी वसाइल पर मुश्तमिल तरक्याती बजट 2458 अरब रुपए और गैर मुल्की इमदाद 660 अरब रुपए तक पहुंचने की तजवीज़ दी गई है। माली साल 2026-27 में तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए PSDP का हजम 1125 अरब रुपए तक मुख्तस करने का तखमीना। दस्तावेजात के मुताबिक तवानाई मनसूबों के लिए 135 अरब, आबी वसाइल के लिए 140 अरब और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 408 अरब रुपए रखने की तजवीज़। समाजी शोबे के लिए 187 अरब और गवर्नेंस के मनसूबों के लिए 10.2 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 53 अरब रुपए की तजवीज़। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक आइंदा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुकर्रर किया गया। ज़राअत 3.8%, सनत 4% और खिदमात का शोबा 4.2% तक तरक्की का हदफ रखता है। पाकिस्तान की बरामदात आइंदा माली साल 2026-27 के दौरान मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। IMF तखमीने के मुताबिक 1 जुलाई से शुरू होने वाले माली साल में पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर 35 अरब 63 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। रवा माली साल 2025-26 के दौरान यह हजम 31 अरब 93 करोड़ डॉलर तक रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात, दरामदात और तजारती खसारे में इजाफे के रुझान का भी तखमीना लगाया गया। तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब। कहा, सूबों के पास मरकज से ज़्यादा माली वसाइल हैं। NFC अवार्ड पर सूबों से बात होनी चाहिए। BISP की फंडिंग सूबों को करनी चाहिए। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट एमरजेंसी लगानी चाहिए। एहसन इकबाल ने डैम आबपाशी मनसूबों में सरमाकारी को नागुज़ीर करार दिया। कहा, पाकिस्तान में 2013 से 2018 तक तरक्याती प्रोग्राम तसलसल से आगे बढ़ता रहा। इस दौर में होने वाले तरक्याती कामों की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत छोड़ने के बाद PSDP में मुसलसल कमी शुरू हुई, जिसका असर आज तक बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन और B2B कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान कारोबारी रवाबित में गैर मामूली इजाफा इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। चीन के साथ सनती, ज़रई और तकनीकी ताउन के फ़रोग से पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हांगझू में तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को जल्द बाकायदा माहिदों और मुश्तरका मनसूबों में तब्दील करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मौशी तरक्की के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला। तेज़ तर मौशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। फ्रांस ने रूसी बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक टैंकर पर जाली परचम इस्तेमाल करने का शुबा था। दस्तावेजात की जांच में परचम से मुतालिक बेसाबकियां सामने आई। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने बहरी ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। कहा, कार्रवाई बहरे ओकियानूस में बरतानिया के ताबन से की गई। रूस की फ्रांसीसी इकदाम पर शदीद मजम्मत। क्रेमलिन ने कहा कि फ्रांसीसी इकदाम समुद्री कज़ाकी है। मैं आपको उस चीज़ में बताऊं कि अगर आपने किसी मुफाहमत में एंटर करना हो किसी प्रोसेस में, तो वो आप जो है ना बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कंडीशन के एंटर करते हैं। अगर आप मशरूत एंटर करेंगे तो कहीं भी हमने बड़ी नेगोशिएशंस की हैं। तो अनकंडीशनल गुफ्तगू शुरू करें, उसमें एजेंडे में जो मर्जी उसमें बाद में डाल लें, लेकिन प्री कंडीशंस के साथ जो है गुफ्तगू नहीं हो सकती। हुकूमत पाकिस्तान दुनिया के मसाइल हल करवा रही है, लेकिन अंदरूनी समझौते की तरफ क्यों नहीं आ रही? प्रोग्राम हेड-ऑन में वज़ीर दिफा से सवाल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुफाहमत गैर मशरूत होती है। मुतालबात मनवाकर उसके बाद मुज़ाकरात करना काबिल कबूल नहीं है। पी चाहे गैर मशरूत गुफ्तगू शुरू करे, बाद में चाहे एजेंडे में जो मर्जी शामिल करवा ले।
वुज़रा ने LPG की कीमतों में 4 रुपये 95 पैसे का इजाफा कर दिया। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 58 रुपये 51 पैसे इजाफे से 3,643 रुपये मुकर्रर कर दी गई। LPG गैस की नई कीमत 308 रुपये 76 पैसे फी किलो हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करके सूरत-ए-हाल के पेश नज़र इख्तलाफात के खात्मे और तंजीमी राब्ताकारी के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। एलामी के मुताबिक कमेटी में स्पीकर बाबर सलीम सवाती, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान, सूबाई वुज़रा मीना खान, अकबर अयूब, जबकि पीटीआई पेशावर रीजन के सदर आतिफ खान भी शामिल। कमेटी अरकान पार्लियामेंट, पार्लिमानी पार्टी और सूबाई हुकूमत के दरमियान राब्ताकारी और मुशावरत का किरदार अदा करेंगे। रहबरी कमेटी वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, सूबाई सदर और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए भी मुशावरती फोरम के तौर पर काम करेगी। Her Excellency and I co-chaired the 8th session of the Pakistan-EU Strategic Dialogue. This is the highest institutionalized dialogue between Pakistan and the EU. Our discussions today are focused on further enhancing bilateral trade and investment ties. I thanked Her Excellency for EU's appreciation and supportive role for Pakistan's mediation efforts in the US-Iran conflict. I also apprised Her Excellency of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principal position on the Jammu and Kashmir dispute, advocating for its resolution according to the wishes of the Kashmiri people in line with UN Security Council resolutions. पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन से पाक भारत कशीदगी पर करीबी राब्ता हुआ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कैलाश की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। इसहाक़ डार ने कहा स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का तसलसल मुस्तक़बिल पर मबनी शराकतदारी का आकाश है। इसहाक़ डार ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। काया कैलाश ने कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। अवामी रवाबित में भी इजाफा हुआ। उनके मुताबिक खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल जंग बंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। ईद की छुट्टियां खत्म। इस्लामाबाद में कफायत जारी मुहिम दोबारा शुरू। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। नई पाबंदियां आज से नाफिजुल अमल हो गईं। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, डेयरी शॉप्स, IT कंपनीज, कॉल सेंटर्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, तंदूर, करियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स रात 10 बजे बंद होंगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस जारी रहेगी। अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात का केस। मुकदमे में नामजद मुबैना सोलतकार सुहेल रहमान और ज़ीशान ने जमानत के लिए अदालत से रजू कर लिया। सेशन अदालत जनूबी कराची में वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिमान का अनमोल और पिंकी के मुबैना जराइम से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला इसी हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान है। दोनों मुलजिमों के खिलाफ थाना बगदादी में मुकदमा दर्ज है।